नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव परिणाम जहां पर महायुति ने बड़ी जीत हासिल की। 288 सदस्य विधानसभा में 233 सीटों पर महायुति ने जीत हासिल की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार 130 प्लस सीट अर्थात 134 सीटों पर विजयश्री हासिल की है। 2014 के भी भारतीय जनता पार्टी की जीत से यह बड़ी जीत है, जब भारतीय जनता पार्टी ने 122 सीटें हासिल की। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें जीत पाई थी। महायुति के नेतृत्व में सरकार बनेगी यह तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला करना है। इसको लेकर के कई तरह के सवाल है। क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी संभालेंगे? और क्या एकनाथ शिंदे जब डिप्टी सीएम बनेंगे, जब सीएम के पद से हटाए जाएंगे, तो उनके साथ जो शिव सैनिकों का जो समर्थन मिल रहा है, क्या इसी तरह से बरकरार रह पाएगा? उधर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी इच्छा व्यक्त की है अजित पवार के मुख्यमंत्री को लेकर के। तो अब 133 सीटें जीतने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से मुख्यमंत्री का पद अपने सहयोगी दलों को देगी? यह एक बड़ा सवाल है और इस पर 1-2 दिन में फैसला होगा। उधर बात करें अगर उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना महज 20 सीटों पर सिमट करके रह गई। अब इसे एक सवाल उठना शुरू हो गया है, क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई? क्या इस विधानसभा चुनाव में बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की जो मुहर लगाई है एकनाथ शिंदे के साथ, क्या वास्तव में बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो एकनाथ शिंदे के साथ गई? क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रही? चुनाव परिणाम को देख करके तो ऐसा ही लगता है। ऐसे ही एनसीपी के साथ है, जहां शरद पवार महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गए, जबकि अजित पवार 40 सीट लगभग 40 सीटें जीतने में सफल रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति अब क्या होगी? क्या उनकी राजनीति समाप्त हो गई है? अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो 2019 में 124 सीटों पर चुनाव लड़ करके 56 सीटें जीती और मुख्यमंत्री बनने की जीत को लेकर के उन्होंने अपने नेचुरल अलायंस और दशकों से अपने गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना दी। लेकिन शिव सैनिक इसको पचा नहीं पाए और उद्धव ठाकरे के खास करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, जब विधायकों का बड़ा हुजूम इनके साथ आ गया। बाद में विधानसभा जज और बंबई हाई कोर्ट ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट को ही माना और उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन गया। लोकसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे ने बेहतर प्रदर्शन किया तो इस बात को उम्मीद जगी थी कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की जो असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे ही होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम बिल्कुल ही अलग आया और यूं भी कह सकते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी जो महायुति हैं, जो महाराष्ट्र में महायुति के रूप में बदल जाता है, लोकसभा चुनाव परिणाम से सबक लेते हुए इस बार बेहतर मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा और इसका परिणाम ये आया। लेकिन सवाल जो आज यही उत्पन्न हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा? जो एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाए और फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी में टूट हुई, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, पार्टी भी गया और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी गया। अब विधानसभा चुनाव में महज 20 सीटों पर सिमट गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की राजनीति को अभी इतनी जल्दी समाप्त कर देना आसान नहीं होगा।
हाँ, हिंदुत्व के वोटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए सहयोगियों को, जो महायुति गठबंधन जो महाराष्ट्र में है, उसको सफलता मिली है। महायुति के तीनों बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने एक बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़ा और जिसी का नतीजा था कि इस तरह का चुनाव परिणाम आया। एकनाथ शिंदे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला और जब इसकी आलोचना हुई तो प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में नारों की बड़ी गूंज रही। जब इस तरह के नारे के बीच में हिंदुत्व वोट भाजपा के साथ पोलराइज हुआ और कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से हिंदुत्व वोट नाराज हुआ। लेकिन जहां हिंदुत्व वोटों में कमी आई तो वहीं पर कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में भी शिवसेना को वोट मिला। चेंबूर में चुनाव प्रचार के दौरान जो मुस्लिम बहुल सीट है, इस बात को कहते हुए उद्धव ठाकरे देखे गए थे कि मैं यहां पहली बार आया हूं। जो एक पर्दा लगा हुआ था उस पर्दा को हटाने के लिए मुस्लिम वोट कुछ उद्धव ठाकरे को मिले हैं। उद्धव ठाकरे की राजनीति को लेकर के मुंबई नगर पालिका परिषद का चुनाव और तमाम जो कॉर्पोरेटर जो हैं राज्य में, तमाम बड़े बड़े जो कॉर्पोरेटर हैं, पुणे, ठाणे, नासिक जैसे कॉर्पोरेटर के चुनाव तक का इंतजार करना होगा क्या उद्धव की राजनीति समाप्त हुई है या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे से पहले शिवसेना का जो नेतृत्व कर रहे थे बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पैठ मजबूती से बनाया था, जिसमें मुंबई उनका घर था। यद्यपि अपने लंबे राजनीतिक यात्रा में अपनी पार्टी को वो मुंबई से बाहर निकाल करके कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भा तमाम क्षेत्रों में लेकर के गए, लेकिन जो मुंबई उनका घर था वो इस समय भी उद्धव ठाकरे के पास बचा हुआ है। मुंबई की 36 सीटों में से लगभग 1 दर्जन सीटें उद्धव ठाकरे जीतने में सफल रहे। ऐसे में मुंबई नगर पालिका परिषद का चुनाव उद्धव ठाकरे की राजनीति को अगली परीक्षा होगी और अगर उस मुंबई नगर पालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे की हार होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की राजनीति अब समाप्त हो गई। लेकिन मुंबई नगर पालिका परिषद का चुनाव तक हमें इंतजार करना। वैसे भी राजनीति में ऐसी हारें कई राजनीतिक दलों को भी मिली है। याद कीजिए 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे, लेकिन उसके बाद पार्टी वहां से उठकर के कितने आगे बढ़ गई। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।